हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि उपलब्धि हेतु लक्ष्य निर्धारण करने से पूर्व किन बातों को ध्यान में रखना है। माने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं बिफोर सेलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव इन अचीवमेंट मोटिवेशंस। माने लक्ष्य प्राप्ति हेतु किसी व्यक्ति की सफलता उसके द्वारा निर्धारित लक्ष्य पर निर्भर करती है। किसी विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पहला प्रमुख घटक होता है लक्ष्य का सही चुनाव। यदि लक्ष्य का सही चुनाव माने और एम का सिलेक्शन गलत किया गया है तो कितना भी प्रयास क्यों न कर लिया जाए सक्सेस प्राप्त नहीं की जा सकती। अतः सक्सेस निर्धारित करने से पूर्व निम्नलिखित कंपोनेंट्स को या फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट है क्षमता, कैपेबिलिटी। किसी व्यक्ति के समक्ष कोई एम रखने से पूर्व उसकी कैपेबिलिटी और तथा पावर का विचार करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य विशेष करने में सक्षम नहीं है तो वह कार्य उसे कदापि नहीं सौंपा जाना चाहिए। यह सत्य है कि किन्हीं विशेष प्रयासों द्वारा किसी व्यक्ति की क्षमता बढ़ाई जा सकती है, किंतु यह एक सीमा तक ही किया जा सकता है। अतः लक्ष्य निर्धारण से पूर्व व्यक्ति की क्षमता तथा योगदान पर अवश्य विचार करना चाहिए। देन सेकंड जो है वो है रिसोर्सेस। तो रिस्क बेयर के मामले में उनके पास उपलब्ध रिसोर्सेस उनके एम डिटर्मिनेशन में विशेष भूमिका निभाते हैं। इंडस्ट्रियल यूनिट स्थापित करने हेतु यदि कोई एंटरप्रेन्योर उत्सुक है तो सर्वप्रथम उसे उसके पास उपलब्ध रिसोर्सेज का विचार करना चाहिए। कोई उद्योग कोई निश्चित राशि निवेश करके स्थापित किया जा सकता है, परंतु वह स्थापना के तुरंत बाद भी फलन नहीं देता। प्रोडक्शन शुरू हो जाने के बाद भी पर्याप्त मात्रा में पूंजी का होना आवश्यक होता है। अतः लक्ष्य निर्धारित करने से पूर्व एंटरप्रेन्योर को उसके पास उपलब्ध संसाधनों की ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो है हमें रिसोर्सेज के बारे में जानना होता है और उसके बारे में पहले हमें डिसीजन लेना होता है कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिसके आधार पर हम आगे के अचीवमेंट्स को या टारगेट को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो रिस्क लेना ही ज़रूरी नहीं है। उसके पहले अगर हम रिस्क लेने का मन बना भी लिए हैं तो हमें सबसे पहले जो एंटरप्रेन्योर है उन्हें क्या करना होता है, अपने रिसोर्सेज का पर डिसीजन लेना होता है, उन पर विचार करना होता है। उसके बाद ही वो आगे के जो स्टेप्स हैं वो लेगा, क्योंकि कोई भी बिज़नेस जो है वो स्टार्टिंग से ही आपको प्रॉफिट नहीं देना है, उसमें कुछ समय लगता ही है। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेज होने चाहिए। देन उसके बाद थर्ड जो है वो सामाजिक तथा नैतिक मूल्य। सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों की कीमत पर किसी भी लक्ष्य का निर्धारण नहीं करना चाहिए। ऐसे लक्ष्य का चयन करने से उद्यमी को सामाजिक तथा नैतिक सहयोग नहीं मिल पाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति अवैध मदिरा का संयंत्र स्थापित करना चाहता है तो उसे सामाजिक सहयोग तो मिलेगा नहीं, बल्कि पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर उसे वैधानिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। माने सोशल और लीगल वैल्यूज़ भी होने चाहिए और मॉरल वैल्यूज़ भी होनी चाहिए किसी एंटरप्रेन्योर द्वारा बिजनेस या एंटरप्राइजेस स्थापित करने के लिए, है ना। कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट पे और या फिर ऐसे एंटरप्राइजेस का स्थापित नहीं करना जिससे बिना परमिशन के हम अगर चालू कर दें तो ना ही हमें सोसाइटी से कोई हेल्प मिल रहा है और ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से हमें कोई हेल्प मिल रहा है, तो वैसे में हमारा डिसीजन जो होगा गलत होगा। देन उसके बाद जो है फोर्थ है पर्यावरण, इन्वायरमेंट। तो यदि इन्वायरमेंट अनुकूल हो
तो कुछ विशेष प्रकार का टारगेट जो है निर्धारित किया जा सकता है। इसके विपरीत इन्वायरमेंटल कंडीशन में कोई इंडस्ट्री विशेष स्थापित करना अर्थहीन होगा। अर्थात यदि मुंबई और चेन्नई में कोई वूलन क्लोथ्स बेचेगा तो क्या है, वो व्यर्थ है। देन लास्ट जो है वो है राष्ट्रीय हित। यदि निर्धारित लक्ष्य राष्ट्र के हित में है तो एंटरप्रेन्योर पर सुविधाओं, प्रेरणाओं और अनुष्ठानों की बौछार सी लग जाएगी। उसे भरपूर राजकीय सहायता प्राप्त होगी तथा वह सफलतापूर्वक अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकेगा। इस प्रकार लक्ष्य निर्धारण से पूर्व राष्ट्रहित पर भी विचार करना चाहिए। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस में हम क्या करते हैं, लक्ष्य का निर्धारण करते हैं और इन 5 बातों को हम ध्यान में रखते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, मोटिवेशनल अचीवमेंट या अचीवमेंट मोटिवेशंस के बारे में सोचते हैं और उसके बारे में मोटिवेट होते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।